मेरे प्यारो, आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 11 का, जिसका उन्वान है नई रोशनी। बच्चों, इस सबक में उनके हवाले से बात की गई है, उन लोगों के बारे में मालूमात दी गई है जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, जो देख नहीं सकते और जिनकी आंखों में बीनाई ना हो। उन लोगों के बारे में, उन बच्चों के बारे में जिनकी जिनकी आंखों की बीनाई चली गई है, वो पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं या कम जिन्हें दिखाई देता है, या उनकी जो आंखें हैं वो किसी हादसे की वजह से या कुदरत की वजह से, कुदरती या पैदाइश के वक्त से, या किसी विटामिन की कमी से, या किसी गंदगी की वजह से, उनकी किसी भी तरह से उनकी जो आंखें हैं वो खराब हो गई है, और जिसकी वजह से उनकी आंखों की जो बीनाई है वो चली गई है। उसके उनके बारे में हम बात करेंगे। और हम दूसरे हिस्से में कि वो जो नाबीना जो लोग हैं वो किस तरह से तालीम हासिल करते हैं, वो अपने रोजमर्रा का काम किस तरह से करते हैं, वो तालीम कैसे हासिल करते हैं, उन लोगों को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें वो कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे खेल है जो खेल सकते हैं, उनके लिए कौन से काम ज्यादा मुफीद होते हैं, वो क्या फैक्ट्रियों में या इनमें काम कर सकते हैं, या वो लिखाई पढ़ाई का काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं इसमें दी गई है। इन तमाम सवालों के जवाबात इस सबक में दिए गए हैं। जो हमारा सबक है नई रोशनी, उसके अंदर इन तमाम सवालों के जवाबात दिए गए हैं। और इस सबक को उस्ताद और उसके तलबा के मुकालमाती अंदाज में, जैसे मुकालमाती अंदाज में, बातचीत के अंदाज में, बहुत ही सादा जुबान में इसको समझाने की कोशिश की गई है। नाबीना लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, और किस तरह से वो जो लोग हैं वो उन्हें किस कौन कौन से कामों में परेशानियां होती है, उनकी आंखें किस तरह से चली जाती है, हमारी आंखों की हिफाजत हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो यही इस पूरे सबक में बताया गया है। तो हमारा जो सबक है नई रोशनी, हम शुरू करते हैं हमारा सबक नई रोशनी, जिसका जो उन्वान है नाबीना की तालीम। नाबीना की तालीम। तो शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा। इस सबक को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्से में हम सबक नई रोशनी का मुताला करेंगे। इस सबक के दूसरे हिस्से में हम इसके जो मश्की सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए सबक का पहला हिस्सा, सबक नई रोशनी, जिसका उन्वान है नाबीना की तालीम। तो शुरू करते हैं हमारा सबक नई रोशनी, जिसका उन्वान है नाबीनों की तालीम। तो बिना देर किए हम सबक की शुरुआत करते हैं। स्कूल में खाने का वक्फा था। कुछ तलबा खाना लेकर बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे। कुछ तलबा खाना लेकर के कहाँ जा बैठते हैं? पेड़ के नीचे जा बैठते हैं। कुछ अपनी क्लास में बैठे बातें कर रहे थे। सभी हैरत में थे। रोज की तरह दर्जा में शोर भी नहीं था। असलम और जावेद की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। तो इसको समझते हैं पहले कि स्कूल में खाने का वक्फा था, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं खेल घंटी।
जिसको हम बोलते हैं इंटरवेल, है ना। इंटरवेल, स्कूल के अंदर जो इंटरवेल होता है ना, वक्फा यानी बीच का हिस्सा। कुछ तलबा खाना लेकर के बाहर चले गए थे, पेड़ के नीचे जा बैठे थे, कुछ क्लास में बैठ करके बातें कर रहे थे, कुछ तालिब इल्म बैठ करके बातें कर रहे थे, और जो कुछ तलबा थे वो बिल्कुल भी रोज की तरह शोर नहीं कर रहे थे। और क्लास के अंदर असलम और जावेद की जो बातें हो रही थी, असलम और जावेद जो बातें कर रहे थे, वो साफ सुनाई दे रहा था। देखिए असलम, असलम, अब देखो असलम क्या कह रहा है। मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है। नाबीना किसको बोलते हैं? जो देख नहीं सकता, जो अंधा हो उसे नाबीना बोलते हैं। जिसकी बीनाई चली गई हो, जिसकी रोशनी चली गई हो, उसको बोलते हैं नाबीना। उसे आज ही दाखिला मिला है। क्या कह रहा है कि मास्टर साहब कह रहे थे कि हमारी क्लास में कल से एक ऐसा लड़का आएगा जो क्या है कि नाबीना हो, जो देख नहीं सकता, उसे आज ही हमारी क्लास में क्या मिला है? दाखिला मिला है। फिर देखिए जावेद, जावेद क्या कहता है हैरत से, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ेगा कैसे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो देख नहीं सकता, तो जावेद कह रहा है कि जब वो देख नहीं सकता तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ेगा कैसे। वक्फा खत्म होने की घंटी लगती है, यानी कि वक्फा खत्म हो जाता है, इंटरवल खत्म हो जाता है, फिर घंटी खत्म हो जाती है और उसकी घंटी बज जाती है। फिर असलम, असलम, मास्टर साहब आते ही होंगे। असलम कह रहा है कि मास्टर साहब आते ही होंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे। मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते हैं, सभी तलबा उनका एहतराम में खड़े हो जाते हैं। जब भी मास्टर क्लास में आता है, जब भी उस्ताद क्लास में आता है, तो तलबा उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं और उनसे सलाम दुआ करते हैं। असलम और जावेद सवाल करते हैं, असलम और जावेद सवाल करते हैं। अब क्या सवाल करते हैं देखिए आगे। असलम और जावेद, मास्टर साहब क्लास में दाखिल हो चुके हैं, अब क्लास में तलबा बैठे हुए हैं, इसमें से असलम और जावेद क्या सवाल करते हैं देखिए। असलम और जावेद एक साथ, दोनों एक साथ पूछते हैं, मास्टर साहब मालूम हुआ है कि एक ऐसे लड़के को हमारी क्लास में दाखिला मिला है जो देख नहीं सकता, फिर वो पढ़ेगा कैसे? वो एक साथ मास्टर साहब से पूछते हैं कि मास्टर साहब हमारी क्लास में एक ऐसे लड़के का दाखिला हुआ है जो देख नहीं सकता, तो वो पढ़ेगा कैसे? मास्टर साहब, मास्टर साहब क्या जवाब देते हैं? तुम लोगों ने ठीक सुना, तुम लोगों ने ठीक सुना। महमूद, जो नाबीना जो लड़का है उसका नाम क्या है? महमूद है। क्या नाम है भाई? महमूद। ये सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड की परीक्षा में कि नई रोशनी में नाबीना जो लड़का है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? महमूद नाम है। तो उसका नाम सिर्फ महमूद है। महमूद, महमूद, उसका नाम क्या है? महमूद, महमूद है ना। महमूद से तुम्हारी क्लास में आएगा और तुम्हारे साथ पढ़ेगा, यानी कल से तुम्हारी क्लास में आएगा और तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? देख, कल से तुम्हारी तरह ही वो लड़का है, कोई अलग लड़का नहीं है, वही तुम्हारी तरह है। सिर्फ वो देख नहीं सकता, वो सिर्फ देख नहीं सकता, बल्कि वो तुम्हारी तरह है, बिल्कुल वही हाथ पैर, वही सब कुछ तुम्हारी तरह है, उसमें कोई अलग चलने वाली बात नहीं, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। कौन कह रहे हैं? मास्टर साहब। महमूद बिल्कुल तुम जैसा ही है, वो बस वो देख नहीं सकता। जानते हो, गुज़श्ता साल अपनी क्लास में अव्वल आया था। बस वो देख नहीं सकता, जानते हो गुज़िश्ता साल अपनी क्लास में अव्वल आया था। यानी कि पिछले साल महमूद अपनी क्लास में क्या आया था? अव्वल आया था, पहला स्थान उसने प्राप्त किया था। तो अब देखिए असलम क्या पूछ रहा है। असलम, मास्टर साहब जब महमूद को दिखाई ही नहीं देता तो वो पढ़ता किस तरह से है? कि जब महमूद को दिखाई नहीं देता है तो वो पढ़ता किस तरह से है? तो मास्टर साहब क्या कह रहे हैं? मास्टर साहब कह रहे हैं महमूद और उस जैसे बच्चे एक खास तहरीर के जरिए पढ़ते हैं, यानी कि तहरीर का मतलब लिखी हुई इबारत के जरिए पढ़ते हैं, उसे बैरल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बैरल।
जिसको लुई बेरल ने इजाद किया था। किसने इजाद किया था? लुई बेरल ने। जो उस लिपि को, जो बच्चे नाबीना बच्चे होते हैं, वो किस लिपि के द्वारा पढ़ते हैं? बेरल लिपि के द्वारा, बेरल तहरीर के द्वारा। जावेद, लेकिन मास्टर साहब आंखों के बगैर तहरीर क्यों कर पढ़ी जा सकती है? कैसे पढ़ी जा सकती है? किस तरह से पढ़ सकते हैं? आंखें नहीं है तो तहरीर को किस तरह से पढ़ते हैं? तो अब देखिए मास्टर साहब क्या कहते हैं। मास्टर साहब, एक खास आले से मोटे कागज पर हरूफ को उबारा जाता है। एक खास औजार से हरूफों को उबारा जाता है, कागज पर उबारा जाता है। सभी थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं, यानी कि उंगली से उसे छू करके पढ़ा जा सकता है। बेरल में 6 नुक्ते होते हैं। देखिए बेरल लिपि, देखिए आप, देखिए फोटो के अंदर, ये देखिए बेरल अल्फाबेट जिसमें 6 नुक्ते होते हैं। एक नुक्ते से ए की पहचान होती है, 2 नुक्ते से बी की पहचान होती है, और सी से 2 सीधे नुक्ते होंगे, है ना। तो इस तरह से बेरल लिपि है। कौन सी लिपि है? बेरल लिपि है। और ये लुई बेरल है, ये लुई बेरल है। अब देखो इस तरह से, ये देखो हाथों से छू करके दिखा रहे हैं। देखो हाथों से किस तरह से छू रहे हैं, देखो उंगलियों से, उंगली के टप्परों से छू करके इनको दिखा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, उसे ऐसे पढ़ते हैं। जो नाबीना लोग हैं इस तरह से पढ़ते हैं। जुबान, दुनिया की कोई भी जुबान इस तहरीर में लिखी पढ़ी जा सकती है। किसी भी तरह की जुबान को हम इस तहरीर के अंदर बेरल लिपि के जरिए पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आज इसी की मदद से इस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। और जाहिद, अब जाहिद क्या कह रहा है? देखिए ये तहरीर किसने इजाद की? तो जाहिद क्या कह रहा है कि ये जो तहरीर है किसने इजाद की थी? देखिए तो किसने इजाद की थी इस तहरीर को? तो इस तहरीर को इजाद करने वाले फ्रांस के लुई बेरल थे। लुई बेरल थे, फ्रांस के रहने वाले थे। वो पेरिस के नज़दीक कोपेब्रे नाम के कस्बे में रहते थे। जनवरी 1890 में पैदा हुए, 1809 के अंदर पैदा हुए थे लुई बेरल। 2 साल की उम्र में नोकीला औजार लग जाने की से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही। यानी 2 साल की उम्र थी जब वो लुई बेरल की, तो उस समय इनके एक नोकीला औजार उनकी आंखों में लग गया था और इस वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। हार नहीं मानी, लुई बेरल ने हार नहीं मानी। वो किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे और किसी न किसी तरह से वो तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से इन्होंने इस तहरीर को ईजाद किया, जिसे उनके नाम पर बेरल तहरीर कहा जाता है। कौन सी तहरीर कहा जाता है? बेरल तहरीर कहा जाता है। बच्चों, इस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और इनकी तारीख जिंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी है। तो ये लुई बेरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। नहीं चले आप? असलम क्या पूछ रहा है? मास्टर साहब, क्या आपको बेरल तहरीर आती है? क्या आपको बेरल तहरीर आती है? क्या आपको बेरल तहरीर को आप पढ़ सकते हो? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे? क्या आपको बेरल तहरीर आती है? कि आप महमूद को किस तरह से पढ़ाएंगे? जो महमूद तो नाबीना लड़का है और उसको बेरल तहरीर के जरिए उसे पढ़ाया जा सकता है। तो क्या आपको बेरल तहरीर आती है? तो असलम पूछता है अपने उस्ताद से, क्या आपको बेरल तहरीर आती है? आप महमूद को किस तरह से पढ़ाओगे? आप उसके होमवर्क की जांच किस तरह से करोगे? आप उसे जो गृह कार्य दोगे, आप उसे होमवर्क जो दोगे, घर के लिए जो काम दोगे, उसको आप किस तरह से चेक करोगे? फिर आप उसके इम्तिहान की जो कॉपी है उसको किस तरह से जांचोगे? तो जावेद फिर असलम के बाद में जावेद सवाल करता है, और फिर एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा? वो ये नाबीना है, देख नहीं सकता, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में वो कैसे जाएगा? तो देखिए मास्टर साहब इन दोनों की बातों को सुन करके क्या जवाब देते हैं। महमूद बहुत मेहनती तालिब इल्म है। जो महमूद है बहुत मेहनती तालिब इल्म है। वैसे तो अपना होमवर्क किसी से लिखवा कर भी मुझे दिखा सकता है, यानी उसको पूरी इजाज़त है, वो किसी से लिखवा कर अपना होमवर्क दिखा सकता है, मगर दूसरों का सहारा लेना पसंद नहीं करता। लेकिन वो दूसरों का सहारा लेना पसंद नहीं करता है, वो आजकल बड़ी लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है। आज बड़ी लगन से महमूद क्या सीख रहा है? टाइप सीखने में लगा हुआ है। वो हमारी तहरीर
होमवर्क कर सके, जो हमारी तहरीर है उसमें होमवर्क कर सके, हमारी तहरीर में वो इम्तिहान दे सके। रही आने जाने की बात, तो एक बार तुम लोग उसे क्लास और लाइब्रेरी वगैरह का रास्ता दिखा दो, फिर अपनी सफ़ेद छड़ी की मदद से खुद रास्ता ढूंढ लेगा। एक बार तुम उसे क्लास दिखा दो, ये तुम्हारी क्लास है, वो कदमों को गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 कदम पर ये क्लास, 18 कदम पर लाइब्रेरी, 19 कदम पर ऑफिस रूम, 5 कदम पर ये, 8 कदम पर ये 8 कदम पर फला, 8 कदम पर ढेका। तो वो इस तरह से उसकी जानकारी उसको हो जाएगी। तो अपनी सफ़ेद छड़ी की मदद से सब कुछ ढूंढ लेगा। जाहिद, सफ़ेद छड़ी ही क्यों? जाहिद पूछता है कि सफ़ेद छड़ी ही क्यों? तो मास्टर साहब कहते हैं सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाबीना लोगों की पहचान क्या है? सफ़ेद छड़ी। क्या है? सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। सवाल ऐसे भी आ सकता है सफ़ेद छड़ी किन लोगों की पहचान है? तो सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं। जैसे सफ़ेद छड़ी को देख करके लोग उनको रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, और ज़रूरत होने पर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। देखिए एक फोटो, एक तस्वीर के जरिए देखिए आप इस तस्वीर में सफ़ेद छड़ी नाबीना एक खातून है, उसको एक शख्स रास्ता पार करा रहा है। इसका हाथ में सफ़ेद छड़ी है, काला चश्मा है ना। अब इसे रास्ता दे दिया गया है और इसे रास्ता पार करवाया जा रहा है। आगे देखिए, असलम, क्या महमूद अपनी रोजी खुद कमा सकेगा? असलम क्या पूछ रहा है मास्टर साहब से, क्या महमूद अपनी रोजी खुद कमा सकेगा? तो आगे देखिए, मास्टर साहब, महमूद और उस जैसे दूसरे बच्चे हमारी तरह तालीम हासिल करके अपनी रोजी खुद कमा सकते हैं। मास्टर कह रहा है कि महमूद जैसे दूसरे जो बच्चे हैं हमारी तरह तालीम हासिल करके अपनी रोजी को खुद कमा सकते हैं। वो कारखानों में बड़ी महारत से मशीनों पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा उस्ताद, वकील, अखबार नोशी, मूसीकार वगैरह बन सकते हैं। आजकल ऐसे कई लोग आला ओहदों पर काम कर रहे हैं। आजकल यानी मूसीकार भी बन सकते हैं, वो अखबार नवीस भी बन सकते हैं। अखबार नवीस यानी अखबार लिखने वाले जो बोलते हैं ना, अखबार के एडिटर, वो भी बन सकते हैं। और मूसीकार भी बन सकते हैं, गाना बजाने वाले भी बन सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं, और वो उस्ताद भी बन सकते हैं। वो समाज के लिए मुफीद बन सकते हैं। वो समाज के लिए कैसे बन सकते हैं? मुफीद बन सकते हैं। आज वो समाज पर कोई बोझ नहीं है। हम कहें कि अंधा लड़का, बेरा लड़का या हैंडीकैप लड़का, किसी भी तरह से विकलांग लड़का, किसी तरह से अपाहिज लड़का या अपाहिज लोग या अपाहिज लड़का लड़की किसी तरह से समाज पर बोझ नहीं है। वो ज़रूर है कि हम उन्हें अपने से अलग नहीं समझे। बस ज़रूर ये है कि हम उन्हें अपने से अलग नहीं समझे, उनके साथ सच्चे दोस्त जैसा बर्ताव करें। मुझे यकीन है कि क्लास के सभी तलबा पढ़ने में महमूद की भरपूर मदद करेंगे। यानी कि उसे पढ़ने में, सीखने में महमूद की पूरी तरह से, पूरे क्लास के पूरे जो साथी है, जो तलबा है, उसकी पूरी तरह से मदद करेंगे। जावेद, क्या तुम और कुछ पूछना चाहते हो? क्या कहते हैं मास्टर साहब? जावेद, क्या तुम कुछ और पूछना चाहते हो? तो जब उससे सवाल किया जाता है मास्टर साहब से कि महमूद अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएगा, तो महमूद मास्टर साहब ये जवाब देता है कि वो अपनी रोजी को खुद कमा सकता है। ऐसे जो लड़के होते हैं वो कारखानों में, मशीनों में, या उस्ताद, वकील, अखबार नवीस, मूसीकार और इसके अलावा आला ओहदों पर ऐसे लोग फाइज हो जाते हैं, है ना। तो ये लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अब जावेद क्या पूछता है? मास्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे सभी बच्चे महमूद की तरह हमारे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं? तो मास्टर साहब कहते हैं कि नहीं जावेद, ऐसा नहीं है। इनके स्कूल अलग होते हैं, जहाँ इनके रहने का भी इंतज़ाम होता है। इनके स्कूल क्या होते हैं? अलग होते हैं। वहाँ पर इनके रहने का भी स्कूल इंतज़ाम होता है, यानी कि हॉस्टल भी होता है इनका और स्कूल भी इनका साथ होता है। तो देखिए आगे देखिए, हमारे मुल्क में
हमारे मुल्क में तकरीबन 250 से 250 ऐसे स्कूल है नाबीना लोगों बच्चों के लिए। हमारे स्कूल के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर लगभग 250 ऐसे स्कूल है। इन स्कूलों में पढ़ने लिखने और खेल कूद के साथ साथ उन्हें रोजगार के लिए मुफीद काम भी सिखाए जाते हैं। यानी कि उनके लिए जो मुफीद काम होते हैं वो काम भी उन्हें सिखाए जाते हैं। पढ़ाई तो जाता है, साथ साथ में रोजगार भी उन्हें सिखाया जाता है। ये बहुत से खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। ये बहुत सारे जो खेल है उनमें हिस्सा ले सकते हैं। कौन? नाबीना लोग, जैसे कबड्डी, रस्साकसी, तैराकी, दौड़ वगैरह। तैराकी, दौड़ वगैरह में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। नाबीना जो बच्चे हैं कौन कौन सा खेल खेल सकते हैं? जैसे कबड्डी खेल सकते हैं, रस्साकसी खेल सकते हैं, तैराकी खेल सकते हैं, दौड़ खेल सकते हैं। तो ये खेल में हिस्सा ले सकते हैं। ताश और शतरंज भी इनके पसंदीदा खेल हैं। खेलों के अलावा वो स्काउटिंग, मौसीकी और सियाही में भी दिलचस्पी लेते हैं। सियाही में भी वो दिलचस्पी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सियाही यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने फिरने में भी वो अपनी दिलचस्पी लेते हैं। अकरम, अब देखिए अकरम क्या कह रहा है? मास्टर साहब, क्या ये लोग क्रिकेट खेल सकते हैं? तो मास्टर साहब कह रहे हैं कि क्यों नहीं, कुछ माह पहले ही दूरदर्शन पर ऐसे खिलाड़ियों का क्रिकेट खेलते हुए देखा गया। ऐसे जो नाबीना लोग हैं उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा गया था। इनके लिए खास किस्म की गेंद बनाई जाती है। नाबीना लोग क्रिकेट खेलते हैं, इनके लिए खास किस्म की गेंद होती है जिनमें घुंघरू बंधे होते हैं। क्या बंधे होते हैं? घुंघरू। और घुंघरू की आवाज से ही इन्हें पकड़ा जा सकता है। देखिए इनकी तस्वीर, देखिए आप तस्वीर देखिए इनकी। नाबीना लोग क्रिकेट खेलते हुए, एक खिलाड़ी के हाथ में बैट है, दूसरे खिलाड़ी के हाथ में बॉल है। अब बैट को बल्ले पर गेंद को बल्ले पर वो कैसे मारते हैं? जब आवाज सुनाई देती है, नजदीक आती जाती है, तो बल्ला उठा करके उसे डालते हैं। फिर जो गेंद को किस तरह से वो कैचते हैं, गेंद की तरफ कैसे लपकते हैं, कैसे कैच करते हैं, तो आवाज से ही वो उसकी तरफ लपकते हैं। तो इनके जो कान, नाक, सूंघने की जो क्षमता होती है, इनकी जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए नाबीना जो लोग हैं क्रिकेट खेलते हुए, है ना। इंडिया की टीम ने इसका वर्ल्ड कप भी जीता था अभी। नाबीना ये इंडिया का खिलाड़ी है ना। आगे देखिए, इनके लिए एक खास किस्म की गेंद बनाई जाती है जिससे आवाज़ निकलती है। आवाज़ सुनकर खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद को मारते हैं, फिर पकड़ते हैं। प्रकाश, अब प्रकाश क्या कह रहा है? इनके लिए क्या क्या खास चीज़ें बनाई गई है, तो ये बताना पड़ेगा कि इनके लिए क्या क्या खास चीज़ बनाई गई है। आगे देखिए, तो मास्टर साहब कह रहे हैं कि इनके लिए अंग्रेजी और हिंदी का ऐसा कंप्यूटर तैयार किया गया है जो बोलता है। जैसे टाइप करेंगे ए, तो वो कंप्यूटर फट देने से बोलेगा ए। तो जैसे हिंदी में टाइप करेंगे आ, तो हिंदी में बोलेगा आ। यानी कि इस तरह से वो आवाज़ सुन करके समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। इनके लिए अंग्रेजी और हिंदी का ऐसा कंप्यूटर बनाया गया है जो बोलता है, यानी जिस हरफ पर बटन दबाएंगे तो उस कंप्यूटर से उस हरफ की वो कंप्यूटर वही हरफ अदा करेगा। फिर वो सुनकर जो भी टाइप करेंगे वो सब कुछ खास प्रिंटर के जरिए बैरल तहरीर पर फौरन उनके सामने आ जाएगा। इनका जो प्रिंटर होता है वो भी अलग खास किस्म का होता है, जिसमें बैरल अक्षर उभरे होते हैं। जैसे ही वो प्रिंट करते हैं, उसे देते हैं, तो उनके सामने निकल करके प्रिंट आ जाता है। अब मोहन क्या कहता है? अरे वाह, ये नदैया फजैया का निशान इसमें देखिए। अचंभित कोई बात होती है तो वहाँ पर इस तरह के निशानात देखने को मिलते हैं। ये तो बहुत मज़ेदार बात है, मास्टर साहब। यही नहीं, इन लोगों की उंगलियों के पोर और कान बहुत ज़्यादा एहसास होते हैं। पोर जो आगे का हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है पोर होता है, ये आगे का हिस्सा क्या होता है? पोर होता है ना। ये बहुत हसास होते हैं। ये कैसे होते हैं? हसास, यानी कि महसूस कर सकते हैं, हसास होते हैं। इसलिए ये चीज़ों को छू कर महसूस करते हैं। ये चीज़ों को छू करके महसूस करते हैं, सुनकर अपना निसाब याद करते हैं, अपना जो पाठ्यक्रम होता है, अपना सिलेबस जो होता है उसको याद करते हैं। एक बार सुना हुआ और एक बार छू करके देखा हुआ वो कभी नहीं भूलते हैं। एक बार किसी चीज़ को सुन लिया और एक बार छू लिया
तो वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलते, भले उन्हें दिखाई नहीं देता हो क्या हुआ। बदले में बहुत सारी सलाहियतें हैं जिनसे वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। बहुत सारी सलाहियतें उनके अंदर मौजूद होती है जिसके ज़रिए नाबीना जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकते हैं। अभी देखो असलम क्या पूछता है, मास्टर साहब आंखें खराब क्यों होती है? तो मास्टर साहब कह रहे हैं कभी कभी खाने में विटामिन ए की कमी की वजह से बीनाई कम हो जाती है। विटामिन ए की कमी की वजह से क्या हो जाती है? बीनाई कम हो जाती है। अब विटामिन, इसके अलावा बहुत से बच्चे हादसे में अपनी बीनाई को खो बैठते हैं। बच्चों, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए अपने खाने में हरी सब्जियां, गाजर, है ना, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए, यानी मुनासिब तवाज़ुन के अंदर उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, अब विटामिन ए कौन कौन सी सब्जियों में, कौन कौन से फलों में होता है, इसकी तस्वीर देखिए आप। सब्जियों में क्या होता है? विटामिन ए। सब्जियों और फलों में क्या होता है? विटामिन ए होता है। देखिए आप, इनमें कौन कौन सब्जियां हैं? ब्रोकोली है, फिश है, मीट है, एवोकाडो है, एग है, मैंगो है, पपैया है, कैरेट है, पेपर है ना, पोटैटो है, एरिकोट है, मेलन है और ये सारी सब्जियों में क्या होता है? विटामिन ए होता है। आम, पपीता, हरी सब्जियां, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ ही गुल्ली डंडा, पटाखों या नुकीली चीज़ों से हमें अपनी आंखों की हिफाजत, पूरी तौर से हिफाजत करनी चाहिए। कभी कभी गंदगी से भी आंखें खराब हो जाती है। आपने देखा कोरोना टाइम ब्लैक फंगस नाम की बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से आंख खराब हो गई थी। आंखों को हमेशा साफ पानी से धोते रहना चाहिए। आंखें को, हमारी जो आंख हैं उनको हमेशा साफ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ तौलिए या रुमाल से आंखों को पोंछनी चाहिए। गंदी तौलिए या रुमाल से नहीं पोंछना चाहिए, बल्कि साफ तौलिए या रुमाल से आंखों को पोंछना चाहिए। कम रोशनी में हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। और आंखों की वर्जिश पर, आंखों की जो वर्जिश है वो करते रहना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें महफूज रह सकती है। तो ये सारी बातों से हमारी आंखें क्या रह सकती है? महफूज रह सकती हैं। तो